पे आप 8 से 8 काम करोगे, 12 घंटे जा रहे हैं आपके, इंक्लूडिंग टर्म स्लो हो गया है जो मुझे पता चला है, ठीक है। और भी ज़्यादा स्लो प्रमोशन हो गया है। प्रपोजल भेजा था, बैंक इज़ हेवन, ठीक है। इनके लिए बैंक जो है ये स्वर्ग जैसा है। दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। आज जो सवाल ले रहा हूँ वो बिग फैंस 95 जी का क्वेरी ले रहा हूँ, ठीक है। सर, सब बता रहे हैं एक सर्विसमैन कि एसबीआई अच्छा नहीं है, उससे अच्छा टीएससीजीएल होगा, ठीक है। एसबीआई अच्छा नहीं है, उससे अच्छा टैक्स असिस्टेंट सीजीएल है। प्लीज़ एक्सप्लेन, कृपया एक्सप्लेन करें। तो ये जो सब बता रहे हैं, ये आप मैक्सिमम एसबीआई वालों से बात किए होंगे, कुछ टीएससीजीएल वालों से भी आपको बात करना चाहिए। व्हाट आई फील, जो मेरे फ्रेंड्स टीएससीजीएल है वो तो कुछ और बताता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन पूछा था कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करे अदर एक सर्विसमैन बैंकर भी, कि क्या आपको लगता है आप ट्रैप्ड हो। तो उसी पे रिप्लाई आया था, यहाँ पे 10 दिन पहले आया था। यस, इट्स ट्रू, वी आर ट्रैप्ड, ठीक है। आई लेफ्ट एयरफोर्स इन 2021 एंड 22, cleared exam in 23। I worked very hard from के सुबह से शाम तक मेहनत किया इन्होंने। 22 में कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, 1 साल रुक गया, ठीक है। एंड स्टार्ट क्लियरिंग एग्जाम, फर्स्ट गॉट सिलेक्टेड इन ईपीएफओ। दे gave me Gujarat state far away from hometown. Then I cleared IBPS. They posted me 650 kilometer away from hometown, but somehow I bought my family a nearby town, but it is also 60 kilometer away. Daily up down of 120 kilometer, morning 7 hours to 7:30 hours. We are trapped. Air Force is far better than this. This is my view only, ठीक है। वो क्लियर कर रहा है, केवल ये मेरा व्यू है। तो वो भी ये जान रहे हैं कि अदर एक सर्विसमैन शायद वो ऐसा व्यू ना रखे। नेचुरली इनका जो अप डाउन करने में 120 किलोमीटर जा रहा है, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, ठीक है। हो सकता है एयरफोर्स में इनको अपना एकोमोडेशन एयरफोर्स दे देती है, और घर से ऑफिस, ऑफिस से घर 2 4 5 10 किलोमीटर के अंदर था, वो बढ़कर अभी 60 किलोमीटर हो गया। इस वजह से इनको लग रहा है कि ये ट्रैप्ड, फंस गए, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि बैंक के ब्रांचेस जो हैं वो काफ़ी रिमोट रिमोट एरियाज़ में, जहाँ आप बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते, तो आप नियर बाई सिटी में ही रहते हो। मेरे साथ भी था, इनका 60 किलोमीटर था, मेरा 40 किलोमीटर था इनिशियली। यहाँ पे बोल रहे हैं बी पॉजिटिव, आई एम रिटायरिंग नेक्स्ट ईयर, प्रिपेयरिंग बैंकिंग, ओके। यहाँ इनका सजेशन है, ठीक है, एयरफोर्स पीपुल शुड नॉट लीव सर्विस। एयरफोर्स वालों को सर्विस नहीं छोड़ना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए, ये सजेस्ट कर रहे हैं। लेट आर्मी एंड नेवी पीपुल वेल ईएक्सएम कोटरिंग बैंक्स, ओके। सो अपना अपना व्यू सभी ने दिया है। यहाँ पे राजीव रंजन प्रसाद, ये भी एयरफोर्स के रहे हैं। डिपेंड अपॉन इन डिफेंस व्हाट नेचर ऑफ वर्क यू डिड। इन माय केस आई सर्व्ड इन फाइटर स्क्वाड्रन फॉर 20 years and that is in डीएसएस, मंडे टू फ्राइडे 4 AM रिपोर्टिंग। सुबह 4 बजे उठ जाना होता था, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे स्नैक, लीव लेस देन 30 days, 30 दिन से कम की छुट्टी मिलती थी। लॉन्ग टीडी, फॉर मी बैंक इज हेवन, ठीक है। इनके लिए बैंक जो है ये स्वर्ग जैसा है। तो आप एयरफोर्स में थे, ये केवल नहीं मैटर करता एयरफोर्स में आप किस टेक्निकल विंग के थे, नॉन टेक्निकल विंग के थे, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। सर्व्ड इन आर्मी, हैविंग जॉब एज ए क्लर्क, लेस हेक्टिक देन आर्मी एंड टाइमिंग 10 to 5, ठीक है। तो आर्मी वाले के लिए ये जॉब लेस हेक्टिक है, और 10 से 5 का टाइम है। एक्सटेंड होकर ये 5:30 या 6 o'clock तक जाता है मोस्ट ऑफ द केस, एसबीआई में जो देखा है हमने, ठीक है। आईबीपीएस बैंकों में फिर भी 5-5:15 तक निकल जाते हैं।
मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केस क्लर्कियल कैडर की बात कर रहा हूँ। सर कोई कुछ भी बोले बैंक जॉब इज के बारे में, यहाँ पे इनका देखिए खुल के सपोर्ट कर रहे हैं ये, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। एकदम चिल जॉब है, ठीक है। कंपैरिजन टू डिफेंस जॉब, जस्ट मैनेज वट एवर जॉब वाज अलॉटेड, जो भी काम आपको दिया गया उसको टाइम पे मैनेज करके ख़त्म करो और निकलो, ठीक है। रीड मोर और लंबा भी लिखा था। यहाँ पे राम जी, मेन रीज़न हेवी लोन बर्डन होगा, ना कि वर्क प्रेशर। ओके, सो उनका कमेंट था कि लोग क्या है बैंकों में जो स्टाफ रेट पे होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन जो सस्ते रेट पे मिलता है वो लेकर फिर वो फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते बैंक से। तो वो बता रहे हैं कि ज़्यादा लोन लेने पे वो आपको लगता होगा कि मैं फंस गया, अदरवाइज काम का लोड नहीं है। सो ये राम जी का सजेशन है, बैंक जॉब आर ईजियर देन दैट ऑफ डिफेंस जॉब। ओके, तो काफ़ी लोग ने अपने फीडबैक दिए, तो आपको एक रफ आइडिया आएगा। और बैंक का जॉब तो आप बैंक ब्रांचों में जाके देख सकते हो क्या कर रहे हैं लोग, तो उससे भी आपको होगा कि क्या मैं कल को इस जगह पे मुझे बैठा दिया जाए तो मैं ये काम कर पाऊँगा, या कितना हेक्टिक होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ सिंह पूछ रहे हैं, ठीक है, सर एयरफोर्स पर्सनल, हाउ इज़ द लाइफ फॉर एसबीआई क्लर्क, एसबीआई क्लर्क का लाइफ कैसा है? कैन यू डिफरेंशिएट मेजर डिफरेंस बिटवीन एयरफोर्स एंड बैंक लाइफ, difference in family life after retirement, especially for family members, what they feel between these two jobs? Okay, family members क्या feel करते हैं between these two jobs? तो ये इनका भी है confusion कि एयरफोर्स से रिटायर होके एस पी ज्वाइन करना क्या सही होगा। व्हाट आई फील, डोंट कम टू बैंक, इनको सजेस्ट भी कर रहे हैं कि बैंक में मत आओ। सो टी ए सी जी एल है, टैक्स असिस्टेंट सी जी एल का, उसका आप देखो, जो मेरे फ्रेंड हैं, ठीक है, एक तो प्रमोशन स्लो हो गया है जो मुझे पता चला है, ठीक है, और भी ज़्यादा स्लो प्रमोशन हो गया है। प्रपोजल भेजा था अ, इनको एसएससी को कि क्या प्रमोशन क्राइटेरिया होना चाहिए, तो अभी आपको मालूम होगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से नीचे एक और पोस्ट उन्होंने क्रिएट कर दिया है, टीए एंड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से कुछ भरेंगे, कुछ जो टैक्स असिस्टेंट है उनको प्रमोट करेंगे। तो प्रमोशन स्लो हो गया है, पहला ये क्राइटेरिया। दूसरा, बैंकों के केस में कुछ लोग ये बताते हैं कि वहाँ प्रमोशन नहीं लेते क्योंकि ऑफिसर बनने के बाद वर्कलोड बढ़ जाता है, टाइमिंग बढ़ जाता है, बात सही है। तो वहाँ स्टैग्नेशन पे आ जाते हैं। तो स्टैग्नेशन, इंक्रीमेंट भी जो बैंक का है जो 2-2 साल पे लगना है वो भी आपका 2600 प्लस है, ठीक है। तो अगर एवरी ईयर का एवरेज लो तो 1300 हम मान सकते हैं। तो सैलरी वाइज तो आप बैंक से कंपेयर कर ही नहीं पाओगे, वहाँ कोई पे प्रोटेक्शन है नहीं। यस, एट्थ पे कमीशन का बात आप करोगे कि एट्थ पे कमीशन आने वाला है, ओके, एंड एट्थ पे कमीशन आने के बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ जाएगी, बट उसके साथ ही फिर आपका ये 2026 में आएगा, एक साल 2 साल बाद 2027 में फिर से बैंक का 13th बाईपोटाइट आ जाएगा, ठीक है। तो सैलरी वाइज आप बैंक को नहीं पकड़ सकते। और जो मेन कंसर्न मेरे फ्रेंड का है कि वो भी 9:30 या 10 o'clock 10 बजे से 5 बजे तक, 4:30-5 बजे तक टाइम देता है, ठीक है। तो जब उतना समय ऑफिस को देना ही है एवरीडे, हाँ यस, यहाँ पे 5 डे वीक है, वो प्लस पॉइंट है। तो फिर हम उसमें काम क्यों ना कर लें। और बैंक का जॉब इसलिए डिफ़िकल्ट कुछ लोगों को लग रहा है, आपका जो इनिशियल पोस्टिंग जो होता है जनरली वैसे जगहों पे कुछ लोग का होता है जो कि काफ़ी रिमोट एरियाज़ में है, ठीक है। तो वैसे केस में आपको बैंक का जॉब शुरू में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे घर के पास इतने सारे ब्रांचेज़ हैं, बैंक है, तो वहाँ पोस्टिंग पॉसिबल है, बट मिल नहीं रहा है।
तो जो लोग एक बार सेटल डाउन हो गए हैं, फॉर एग्जांपल अब इनिशियली 40 किलोमीटर अप डाउन मुझे करना पड़ता था, तो मुझे भी दुख होता था यार, जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा। बाई रोड जाता था, रोड अच्छी थी तो 1-1 घंटे में ट्रैवलिंग में हो जाता था, ठीक है। फिर लोकल हेड ऑफिस आए तो यहाँ जाने में 2 घंटा, आने में 2 घंटा, तो मतलब मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 7:30 8 PM तक का मेरा प्रोग्राम हो गया था। तो जहाँ पे आप 8 से 8 काम करोगे, 12 घंटे जा रहे हैं आपके इंक्लूडिंग ट्रैवल, तो आपको टफ लगेगा। लेकिन अब जब चीज़ें सेटल हो गई हैं, अब घर के पास आ गया, तो अब मैं 9:30 निकलता हूँ और 5 बजे तक हमारा ऑफिशियल टाइम है। लेकिन लेट थोड़ा निकला भी तो 6 बज जाता है, तो 9:30 टू 6 PM। फिर ये बहुत कंफर्टेबल जॉब है, हाँ, बट ये है कि आप 10 बजे से 4 बजे तक जो कस्टमर का टाइम है, वहाँ पे कस्टमर आपके चिपके रहेंगे, ठीक है। जैसे मिठाई किस तरह मिठाई पे चीटी चिपकी रहती है, वैसे स्टेट बैंक में कस्टमर चिपके रहते हैं। तो वहाँ पे जो बीच में केवल आधा घंटा का ब्रेक है लंच का, और उसमें भी कस्टमर वेट करते हैं कि कब आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ लोगों को टफ लगती होंगी कि यार फ्री होकर मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, और वहाँ बैक टू बैक आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। और क्या काम है, अगर कैश में है तो रेगुलर आपको पेमेंट करते रहना है, या विथड्रॉल जो ले रहे हैं उनको पेमेंट करो, और डिपॉजिट दे रहे हैं तो जमा करो। किसी दूसरे काउंटर में है तो आप अकाउंट ओपनिंग का काम कर रहे हैं, या फिर मिसलेनियस काम कर रहे हैं, किसी का ATM आया है, किसी का चेकबुक का रिक्वेस्ट है, किसी का NEFT कर रहे हैं, किसी का ड्राफ्ट बना रहे हैं, ये सारे मिसलेनियस काम आते हैं। तो वन बाय वन आपको क्यू में, लाइन में कस्टमर लगे रहते हैं, तो आपको ये हेक्टिक लग सकता है कि यार ये मतलब सुबह 10 बजे बैठा, फिर आप 1 डेढ़ बजे ही उठ पाओगे, ठीक है। बीच में 1-2 मिनट के लिए इधर टॉयलेट वगैरह भी गए तो कस्टमर को लगता है यार इतने भी भीड़ है, क्यों कस्टमर ये बैंक वाला उठ के जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा हेक्टिक फील कराएगी। सुबह टाइम पे लॉगिन का रहता है प्रेशर, ठीक है, क्योंकि आपका सिस्टम पे मॉनिटर होता है कि आप कितने बजे लॉगिन हुए, ठीक है। लेट लॉगिन से आपको एब्सेंट भी मार्क किया जा सकता है, बट वैसा बहुत रेयर होता है। सो होप मैंने ब्रीफ में बता दिया कि क्यों आपको कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हेक्टिक है, ठीक है। बाकी आप दोनों साइड का जब सुनोगे, जो टैक्स असिस्टेंट किस कोई हो उससे बात करो, तो उनको ये फील होता है कि यार हम आधी सैलरी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। पे प्रोटेक्शन के बाद मैं बता चुका हूँ आपको, 90,000 टू 1 लाख के आसपास मोस्ट ऑफ द एक सर्विसमैन का पे फिक्स होता है एट प्रेजेंट। 1 लाख से ज़्यादा भी होता है अगर आप JCO रैंक के हैं, ठीक है। स्टार्टिंग एंड तुरंत एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है, तुरंत क्लियर किया मीन्स आप रिटायर हुए 6 महीने साल भर के अंदर आपने एग्ज़ाम क्लियर करके ज्वाइन कर लिया, तो आपका 1 लाख प्लस भी है सैलरी एंड अलाउंसेस। तो ये बेनिफिट SSC के टैक्स असिस्टेंट में नहीं है। यस, टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि आप इंस्पेक्टर में जाओ। ऑडिटर में फिर आप देखो कि आपका घर के पास है या घर से दूर है, और आपका क्या चॉइस है, ठीक है। तो ये वैरी करता है मैन टू मैन। होप दिस वीडियो विल गाइड यू। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।